आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है जो हमारे पास 1 से 20 तक हमारे पास नंबर्स हैं, और ए सेट है हमारे पास 1 3 ऑड नंबर्स हैं हमारे पास 19 तक। फर्स्ट पार्ट है इसका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ही यूनियन लेंगे ना इसका। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से हम ए सेट को निकालेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है। यू हमारे पास सेट क्या है? यू सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। मैं थोड़ी सी ज़्यादा नंबर लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। एंड सो ऑन। यहाँ हमारे पास 18 19 एंड 20। ठीक है। इसमें से हम निकालेंगे सेट ए सेट हमारे पास क्या है? ऑड नंबर्स 1 3 5 एंड सो ऑन हमारे पास 19 तक। अब देखें, यू में से हमने ए वाले एलिमेंट्स निकाल के बाकी जो कुछ यू में बचेगा वो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यू में से ए वाले एलिमेंट्स निकाल देते हैं। कौन से हैं ए के एलिमेंट्स? 1 को हम निकाल देते हैं। 1 को हमने निकाल दिया। फिर है हमारे पास 3, फिर है हमारे पास 5, और कहाँ तक निकाल दिए हमने? अब देखें, हम ऑड नंबर्स निकाल रहे हैं, ज़ाहिर है 7 भी निकलेगा एंड सो ऑन चलते जाएंगे तो हमारे पास 19 भी निकल जाएगा। ठीक है। तो बाकी यू में क्या बचा हमारे पास? अब बाकी यू में देखें सारे इवन नंबर्स बचे हैं। सारे नंबर्स में से अगर हम ऑड नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचे हैं? वो हमारे पास इवन नंबर्स बचे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। कहाँ तक हमारे पास आ जाएगा? 18 एंड 20। ठीक है। तो ये हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का लेंगे यूनियन, यानी अब हम लेने जा रहे हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट क्या था हमारे पास? ए सेट हमारे पास ऑड नंबर्स थे 1 3 5 एंड सो ऑन 19। इसका यूनियन लेंगे हम किसके साथ? ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? सारे इवन नंबर्स हैं 2 4 6 एंड सो ऑन कहाँ तक? 20 तक। तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स इस सेट के और तमाम एलिमेंट्स इस सेट के। तो इवन और ऑड को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। इधर से हम लेंगे 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ से हम लेंगे 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा 19 एंड 20 तक। अब ये देखें, ये वही सेट यू नहीं है हमारे पास। ये देखें, यू हमारे पास इसी के इक्वल था, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? यू के इक्वल आ जाएगा। यानी हमने क्या प्रूव किया कि ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? यू के इक्वल है हमारे पास। ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन यू अगर हम लें, सेकंड पार्ट में वो हमारे पास है कि अगर ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लें तो आंसर क्या आएगा? ए के इक्वल आएगा। तो इसमें हमारे पास ए क्या है? पहले हम इस चीज़ को करते हैं और इसके बराबर आंसर निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन यू। ए सेट क्या था हमारे पास? ए सेट था हमारे पास सारे ऑड नंबर्स 1 3 5 एंड सो ऑन 19। इसका हमने इंटरसेक्शन लिया यू के साथ। यू में क्या थे? तमाम नंबर्स थे 1 से 20 तक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहाँ तक? 20 तक। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में एलिमेंट्स हों, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। अब देखें, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। ठीक है। उसके बाद 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें तो सारे नंबर्स हैं और ये सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। तो दोनों में क्या होंगे? ऑड यहाँ भी हैं, ऑड तो यहाँ भी होंगे हमारे पास। तो इसका मतलब है कि कॉमन कौन से होंगे? 3 भी देखें इसमें है, 5 भी है
एंड सो ऑन 19। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ये देखेंगे वही सेट हमारे पास, ये कौन सा सेट है, ये ए सेट ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास ए सेट के इक्वल आएगा। यानी ए का अगर इंटरसेक्शन यू के साथ लें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेट ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला क्या पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास दोनों सेट्स मौजूद थे, ए क्या था, ए हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, इवन नंबर्स हैं। तो हम दोनों को यहाँ लिख लेते हैं, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए सेट क्या है हमारे पास, ऑड नंबर्स 1 3 5 एंड सो ऑन 19। इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, इवन नंबर्स थे, यानी 2 4 6 एंड सो ऑन 20 तक। अब देखें इवन और ऑड जो हैं इनमें कोई चीज़ कॉमन हो सकती है, ये तो सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, एम्प्टी सेट निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें बहुत ईजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लास में 55 हैं। उन 55 में से 34 जो हैं वो उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, जबकि 30 जो हैं वो उन्हें हॉकी खेलना पसंद है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। यानी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कहे कि मुझे दोनों में से कुछ कोई गेम भी पसंद नहीं है, कम अज़ कम एटलीस्ट उन्हें वन गेम दोनों में से वो ज़रूर पसंद करता है खेलना। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। बोथ का मतलब होता है दिस एंड दिस, और दिस एंड दिस के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लें कि अगर हमारे पास और हो यानी कहीं और हो तो उसके लिए हम यूनियन यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास एंड हो तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। तो बोथ का मतलब क्या है, दिस एंड दिस, यानी हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, वो कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसमें से पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या कुछ है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हु वांट्स टू प्ले क्रिकेट, यानी NC लिख लेते हैं, जो क्रिकेट पसंद करते हैं। वो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 34 स्टूडेंट्स हैं। फिर हमारे पास जो हॉकी पसंद करते हैं यानी NH लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू प्ले हॉकी, वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 30 हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, वो 55 है। यानी हमारे पास अगर C यूनियन H करें यानी दोनों को मिलाएं, ठीक है, मिलाने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को ऐड करें। इनमें कुछ वो स्टूडेंट्स भी हैं जो क्रिकेट भी पसंद थी और जिन्हें हॉकी भी पसंद थी, यानी वो स्टूडेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमने दोनों का जब यूनियन किया तो आपको पता है कि अगर दो जगह एलिमेंट्स हों सेट में तो हम उनको वन टाइम लिखते हैं। तो हमारे पास इसलिए टोटल स्टूडेंट्स कितने बताए हुए हैं, 55 बताए हुए हैं। यानी टोटल को हम करें, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 55 हैं। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि बोथ गेम्स कौन खेलते हैं। यानी हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हमारे पास C इंटरसेक्शन H यानी क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी यानी बोथ खेलने वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपने फार्मूलाज जो हैं वो इनके पीछे जो हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह 3 सेट्स हों तो उनका हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं
के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए हों। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन थे हमारे पास। अगर आप लोगों को वो याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, वरना बुक में आपके पास फार्मूलाज दिए हुए हैं, तो आप उन सेट्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है उसको आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या था? उसके फार्मूला था हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हों तो 2 सेट्स के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते थे? वो है हमारे पास कि अगर नंबर ऑफ, हमारे पास यहाँ सी है, सी यूनियन एच हो हमारे पास, तो उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वांट्स टू प्ले हॉकी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास बोथ वाले होंगे, यानी सी एंड एच वाले होंगे। ये आपके पास ए और बी का ये फार्मूला दिया हुआ है, तो हमने इसको सी और एच में लिख लिया है। ठीक है, यानी अगर 2 सेट हों तो हम इसका फार्मूला किस तरह लिखेंगे? उनके टोटल हम यूनियन फाइंड आउट करना चाहें तो पहले हम एन ऑफ सी लिखेंगे, फिर एन ऑफ एच लिखेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे जो दोनों में हमारे पास कॉमन चीज़ें होंगी। अब जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। सी यूनियन एच का हमारे पास आंसर पता है, वो हमारे पास 55 है। एन ऑफ सी हमारे पास कितना है? 34 है। एन ऑफ एच हमारे पास कितना है? 30 है। और ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब इसको हम इधर ले आते हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इस सारी टर्म को उठा के हम इधर ले आएंगे और ये 55 जो है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये माइनस का 55 हो गया। इसको हम इस साइड पे ले आए हैं और 55 को हम राइट साइड पे ले आए हैं। तो हमारे पास इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 64 माइनस 55, और ये हमारे पास इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 9 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जिनको दोनों गेम्स खेलना अच्छा लगता है, वो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? वो हमारे पास 9 हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या कुछ है। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, यानी टोटल एम्प्लॉयज़ कितनी है हमारे पास? 500 एम्प्लॉयज़ हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू। ठीक है, इनमें से हम हाईलाइट भी करते जाते हैं कि टोटल एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं? वो हमारे पास 500 हैं। 250 जो है वो उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, यानी दिस एंड दिस। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस? जब बोथ के लिए कहा था तो हमने कहा था फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकंड। अब ऑल द 3 का मतलब है कि तीनों का इंटरसेक्शन, यानी सब लैंग्वेजेस जो बोल सकते हैं। अब हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन हैं हम उनको लिखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ दिया गया है। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं? हमारे पास 500 हैं। यानी अब हम पहले इन्हें लिख लेते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे जो स्पीक करते हैं उर्दू को, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु स्पीक उर्दू, वो हमारे पास कितने हैं? वो हैं हमारे पास 250। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश कितने हैं? वो 150 हैं। ई हमारे पास कितने हैं? वो हमारे पास 150 हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी। पंजाबी कितने हैं? 50 हैं। ठीक है, अब इन सब को टोटल इन्होंने कहा है 500 है, यानी हमारे पास टोटल, यानी यू उर्दू। अब हम इसको यूनियन लिखना है तो यूनियन को मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड इसमें लिख लेती हूँ, ज़रा बोल्ड में लिख लेती हूँ। यू यूनियन ई यूनियन पी। ठीक है, यानी जो तीनों लैंग्वेजेस उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, वो टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 500 हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी 40 जो हैं वो उर्दू एंड इंग्लिश, तो वो कितने हैं हमारे पास? 40 हैं। 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी,
एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा। 30 किस किस के हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी के हैं, यानी ये इंग्लिश एंड पंजाबी, इसके कितने हैं हमारे पास 30 हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी, ये हमारे पास कितने हैं 10 है। फाइंड आउट क्या करना है कि तीनों लैंग्वेजेस कितने बोल सकते हैं, यानी उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी। तो हमने ये देखना है कि ये कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो बोल सकते हैं। तो हमारे पास वही जो लास्ट हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन किया था, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला है हमारे पास एन ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी, ये किसके इक्वल होगा, एन ऑफ यू के प्लस एन ऑफ ई के प्लस एन ऑफ पी के, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले क्या, एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ, देखें यू के साथ ई भी आ गया हमारे पास, यू के साथ पी भी आ गया, अब रह गया ई के साथ पी, यानी ई इंटरसेक्शन पी। और इसमें हम ऐड करेंगे, अगर हमारे पास 3 सेट हैं तो इसमें क्या ऐड करेंगे, इनका तीनों का इंटरसेक्शन, यानी यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। ठीक है, ये 3 सेट्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था। पिछला जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था वो 2 सेट्स के लिए था। अब हम सिंपल इसमें सिर्फ जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं ऊपर उन्हें पुट करेंगे कि टोटल हमारे पास कितने थे 500 थे, तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा 500। उर्दू बोलने वाले कितने थे हमारे पास 250 थे, इंग्लिश वाले कितने थे हमारे पास 150 थे, और हमारे पास पंजाबी वाले कितने थे वो सिर्फ 50 थे, माइनस उर्दू एंड इंग्लिश वाले कितने हैं 40, माइनस उर्दू एंड पंजाबी वाले कितने हैं वो हैं हमारे पास 10, माइनस इंग्लिश एंड पंजाबी वाले कितने हैं हमारे पास 30। और ये हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें टोटल हमारे पास कितने होंगे, यानी यू एंड ई एंड पी, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि अब इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसको आप यहीं रहने दें, ठीक है। बाकी हमारे पास इस सब का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, इन सब को हम 250 150 और 50 को करेंगे तो ये हमारे पास कितना आता है 450 आता है, ठीक है। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 80 आएगा, प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास कितना आता है 370 आता है, 370 370 को दूसरी साइड पे ले आते हैं, ठीक है। उसका आंसर निकालने के लिए तो हमारे पास क्या आएगा, 500 में से 370 निकालेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, तीनों लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन पी, और ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये 130 के इक्वल आता है। यानी हमारे पास उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी बोलने वाले एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं, वो हैं हमारे पास 130। तो अब इस किस्म के कोई भी हमारे पास 4 सेट्स हों 5 सेट्स हों, हम उनका फॉर्मूला इसी तरह से हमारे पास होता है कि इधर वाली साइड पे उनका यूनियन होता है, आगे हमारे पास पहले इंडिविजुअल यानी 1 बाय 1 का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यू ई पी, फिर उनके जितने इंटरसेक्शन है उनके साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, और फिर सब का इंटरसेक्शन जो है वो दोबारा उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर निकल आता है, ठीक है। तो जितने भी अगले क्वेश्चन हैं वो मोस्टली हमारे पास उनमें यही चीज़ इस्तेमाल हो रही है। तो आप लोग फार्मूलाज जो हैं इनकी अच्छी तरह से कर लें, याद कर लें, ताकि आपको ये करते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।